भगनी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम सब के लिए बड़ा हर्ष का विषय है। जिस विषय को लेकर प्रेस वार्ता आज की जा रही है, ये अग्रबंधु के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि प्रदेश स्तर पे महाराजा अग्रसेन जयंती कार्यक्रम करने जा रहे हैं आगामी 22 तारीख को पंचकुला में। और ये जो महाराजा अग्रसेन जयंती का जो प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम होने जा रहा है, वो हमारे फरीदाबाद के विधायक और हमारे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री माननीय श्री विपुल गोयल जी के सार्थक प्रयास से ये कार्यक्रम आयोजित की जा रही है। तो सबसे पहले मैं माननीय विपुल जी का इस कार्यक्रम करने हेतु आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं आग्रह करता हूं माननीय विपुल जी से, इस कार्यक्रम की जो रचना है, जिस तरह से हम इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं पूरे प्रदेश में, आप उस सारी बात को अपनी इस प्रेस वार्ता में, अपनी चर्चा में रखेंगे। माननीय विपुल जी, आज यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और जितने भी जो लोग मेरे पत्रकार बंधु यहाँ पर आए हुए हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और मित्रों, ये हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है और मैं आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि अनेकों सालों से जो यहाँ पर हम अग्रवंशियों की एक डिमांड थी कि महाराजा अग्रसेन जयंती को सरकारी रूप में सरकार की तरफ से जिस तरीके से अन्य महापुरुषों की जयंतियां सरकार मनाती है, उस तरीके से मनाया जाए, इस बात को माननीय नायब सैनी जी ने मानकर जो वर्षों पुरानी जो डिमांड थी वैश्य बंधुओं की, उसको पूरा करने का काम किया है। आने वाली 22 तारीख को पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक ये कार्यक्रम होगा। स्वयं मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर रहेंगे। मैं उसकी प्रोग्राम की अध्यक्षता करूंगा और जितने भी अग्र समाज के जो हमारे एमएलए, विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री, सभी लोग उसमें उपस्थित रहेंगे। आप लोगों के माध्यम से मैं हरियाणा के लोगों से भी अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचे। पहला नवरात्रा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक टाइम है, ये बहुत बड़ा टाइम है कि महाराजा अग्रसेन जी की जो जयंती को सरकारी तौर पर मनाने का जो काम शुरुआत होने जा रही है, उसमें जरूर सम्मिलित हूँ। पूरे हरियाणा से लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि 11 बजे से पहले किसी भी तरीके से वहां पर पहुंचे और इसमें सम्मिलित रहो और माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का तहे दिल से धन्यवाद करें कि उन्होंने पहले, और उन्होंने, मैं कहूंगा, छोटे से कार्यकाल में अगर बंधुओं के लिए बहुत बड़े बड़े खुदाई होगी तो कितनी बड़ी जो इन्फॉर्मेशन है हम लोगों के पास इकट्ठा होगी और हमें महाराजा अग्रसेन जी के जीवन के बारे में, उनके चरित्र के बारे में और उनके जो उन्होंने समाजवाद का सिद्धांत दिया वो किस तरीके से उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, डिटेल बात पता लग सकेगी। लेकिन सबके पीछे अगर कोई हाथ है या इसे पूरा करने का काम किया तो नायब सैनी जी ने किया है। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट अग्रोहा धाम के अंदर बनने का काम हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और अब वहां से रेगुलर फ्लाइटें, 3-3 फ्लाइटें, चाहे भगवान राम के लिए हो, दिल्ली से हिसार हो, हिसार से अयोध्या हो और हिसार से अब जयपुर की फ्लाइट भी 3 दिन पहले शुरू करी है, हिसार से चंडीगढ़ की फ्लाइट और अन्य फ्लाइटें भी वहां से शुरू होने जा रही है। उसके अलावा जो एक और बात माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने कही कि एक बड़ा महाराजा अग्रसेन जी का विशाल प्रतिमा उस एयरपोर्ट के गेट पर लगाने का काम हम लोग जल्दी करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये महाराजा अग्रसेन जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि है। और एक जो कॉरिडोर हिसार से लेके अग्रोहा तक एक पूरा का पूरा कॉरिडोर बनाने का काम, पीछे अभी मीटिंग हुई थी पिछले महीने, माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सभी डिपार्टमेंट के लोग थे, एक कॉरिडोर डिजाइन करने का काम किया जो हिसार से अग्रोहा तक उद्योगों को लगाने का भी काम करेगा, लोगों को बसाने का काम करेगा और जिस तरीके से अग्रोहा नगरी जानी जाती थी उसी तर्ज पर उस कॉरिडोर को बसाया जाएगा। ऐसा निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में उस मीटिंग के अंदर लिया गया। तो मैं पूरे अग्र समाज की ओर से, हरियाणा के अग्रवाल समाज की ओर से माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूंगा। और उस दिन सभी लोग पहुंचकर स्वयं जो है जयंती के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो ये समझता हूं कि अग्रवाल समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसमें मैं आप लोगों के माध्यम से
पुनः पुनः सभी लोगों को आमंत्रित करता हूँ। मंत्री जी, एक सवाल है, क्योंकि अग्रवाल समाज हमेशा समाज में घुसना में कहता ही रहा है। बातों की जो डिमांड होगी वो मुख्यमंत्री जी के सामने रखी जाएगी। महाराजा अग्रसेन जी इतना बड़ा व्यक्तित्व थे जिसमें उनका समाजवाद का सिद्धांत 5150 साल पहले जो उन्होंने दिया वो आज भी उतना ही सार्थक है। और भारतीय जनता पार्टी, मुझे गर्व भी है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ, ऐसे दल का सदस्य हूँ जिसमें दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय जो महाराजा अग्रसेन जी की सोच था कि समाज के आखिरी छोर पर बैठे लोगों को लाभान्वित किया जाए, उन तक सरकार का जो सीधा डायरेक्ट कनेक्शन हो और उन तक सारी योजनाएं सरकार तक पहुंचे और सभी को इक्वलिटी, सबका साथ सबका विकास माननीय नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो भी महाराजा अग्रसेन जी का सिद्धांत है। ऐसे सिद्धांतों को आत्मसात करके जो पार्टी चल रही है, मैं उसका सदस्य हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। मंत्री जी, आपने बोली कि प्रोग्राम की अध्यक्षता आप करेंगे वहाँ पर, लेकिन बहुत से लोग जो आपकी विधानसभा में इस्लाम एरिया ज्यादा है, वहाँ से भी आपसे लोग जुड़े पड़े हैं, प्यार करते हैं, तो उनके लिए कोई व्यवस्था है वहाँ तक पहुँच? देखिए, मैं यही बताना चाहूंगा कि यहाँ से 10 बसें, बढ़िया लग्जरी बसेस उस दिन जाएंगी सुबह 4 बजे और उसका स्थान और जगह जगह सुनिश्चित कर दिया जाएगा, बसों को वहां भेज दिया जाएगा। 11 बजे से पहले वहां इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में पहुंच जाएं और शाम को वापस आने की व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। और हरियाणा में भी जगह जगह पर जिसको भी ऐसी जरूरत होगी वो पहुंचेंगे। बाकी अगर समाज के बंधुओं से भी कहूंगा, सब लोग साधन संपन्न लोग हैं, अपने साथ एक गाड़ी, अपनी गाड़ी, एक गाड़ी और लेकर जाए, उसमें 4 लोगों को बिठाकर लेकर जाए समाज के लोगों को, चाहे वो किसी भी स्थिति का व्यक्ति तो समझता हूँ कि ज्यादा अच्छा एक वो रहेगा। और सभी लोग जिस भी व्यवस्था से, हम भी व्यवस्था करेंगे लेकिन सभी लोग मिलकर व्यवस्था करें और इस कार्यक्रम में जरूर पहुंचे। और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। वैसे समाज का देश और समाज के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्या कारण है कि पिछली सरकारों में जो समाज है इसको वो मौका हासिल नहीं कर सका, वो इसका नहीं मिल सका? देखिए, अब मैं आपकी बात का क्या जवाब दूं, क्या ना दूं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी को लेकर चलने का काम कर रही है। दिल्ली का मुख्यमंत्री आज वैश्य समाज से है, हमारे देश के जो कहते हैं ना केंद्रीय मंत्री और हमारे होम मिनिस्टर वो इस समाज से, पीयूष गोयल जी इस समाज से, हमारे लोकसभा का स्पीकर इस समाज से। तो पार्टी ने देने में कोई कमी नहीं छोड़ रखी। ये तो अपने लेने वालों की काबिलियत और दम होना चाहिए कि किस तरीके से हमारे लोग उद्योगों के अंदर जाता है लेकिन जो राजनीति के अंदर आते हैं वो अलग तरीके से काम करते हैं और एक मुकाम और एक लंबी लकीर खींचने का काम हमारे समाज के लोग राजनीति के अंदर भी करते हैं। आदिवासी समाज तो हुई है, आदिवासी भी आदिवासी समाज तो हुई है। नहीं, अभी तो बिल्कुल आओ, इधर आओ मंत्री जी, ये सरकारी कार्यक्रम होने जा रहा है और आप चाहेंगे कि सरकारी लोग आए? यस, इसका कोई पार्टी से मतलब नहीं। अग्र समाज के लोग हैं, वो किसी भी दल से ताल्लुक रखते हो, सभी को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ, सभी को मैं निवेदन करता हूँ कि जरूर पहुंचे, क्योंकि ये हमारे महाराजा अग्रसेन जी जो हम जिनसे हमारी उत्पत्ति हुई है उनको सम्मान देने का काम है, पूरे समाज को सम्मान देने का काम हरियाणा की सरकार कर रही है। और अपनी अपनी आइडियोलॉजी, वो किसी भी आइडियोलॉजी में रहें, लेकिन महाराजा अग्रसेन जी की आइडियोलॉजी को जो बढ़ाने का काम कर रहा है, महाराजा अग्रसेन जी की आइडियोलॉजी को जो स्थापित करने का काम कर रहा है, उसके लिए धन्यवादी जरूर रहे। इसमें केवल वैश्य समाज के लोग आमंत्रित किए गए हैं या कोई भी समाज का व्यक्ति? वैश्य और अग्रवाल समाज के लोगों को ज्यादा आमंत्रित किया गया है। बाकी अब आगे आगे जब बड़े रचना होगी, बड़ा कार्यक्रम होंगे तो सभी समाज के लोग, क्योंकि हमारे भी घटक 100 कुछ घटक हैं, 600 कुछ घटक हैं जिनको लेकर अग्रवाल समाज चलता है, वैश्य समाज चलता है, जो महाराजा अग्रसेन जी के अग्रवा में के अंदर बसते थे। सभी जो हैं वो अग्रबंधु कहलाते हैं, सभी वैश्य समाज के लोग कहलाते हैं। उन सबको आमंत्रित करने का काम ब्राह्मण बनिया तो एक जैसे